हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस और चैप्टर हमारा पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके ऊपर हम जो आज देखते हैं, विचार करेंगे कि कैसे वो एक हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, तो हमें कितनी जो पार्टियां वो रखनी चाहिए या किसी कंट्री में होनी चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ है कि हम देखते हैं कि फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी कि हमारे इंडिया में एक पूरी तरह से आज़ादी है कोई भी पार्टी बनाने के लिए, या पॉलिटिकल पार्टी या कोई क्लब या कोई एसोसिएशन फ्रीली हम बना सकते हैं रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। एक तो ये थी, इसी वजह के कारण नेक्स्ट बात हो गई कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टी, तो बहुत सारी पार्टियां बन गई है। फिर इस वजह से थोड़ा सा कोई तकरार होता है किसी पार्टी में, तो उसकी दो बन जाती हैं, फिर आगे और बन जाती हैं। तो इस तरह से बनते बनते तो एक रीजनल पार्टियां हो गई, एक नेशनल लेवल की पार्टियां होगी, तो उनकी गिनती भी बढ़ गई। तो 750 के करीब है जो वो नेशनल पार्टियों बन गई हैं। तो 6 जो है जो रीजनल पार्टियां 750 हैं और 6 नेशनल पार्टियां जो बन गई हैं इंडिया में। तो इस तरह की एक नंबर ऑफ पार्टी थी, वो बढ़ गया। तो उसके कारण यही था कि फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, आज़ाद थे आप कोई पार्टी बनाने के लिए। अब भी यही जो सिचुएशन है इस तरह। अब हम बात करते हैं कि पार्टी सिस्टम क्या है। एक पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करते हैं कंट्री, तो वो कौन कौन सा ऐसा सिस्टम है। पहली बात तो है वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम उसको बोलते हैं, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो अब हम एक एक के ऊपर इनकी बात करेंगे कि वन पार्टी सिस्टम क्या है। कि जो वन पार्टी सिस्टम है, तो वो एक ही पार्टी होती है, उसको ही इलेक्शन लड़ने का राइट होता है, उसमें से ही जो इलेक्शन जो उनके कैंडिडेट होते हैं उनको पिक करना होता है या इलेक्ट करना होता है। उस तरह की पार्टी को एक वन पार्टी सिस्टम बोला जाता है। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, तो उनको ही अलाउ किया गया है कि कंट्रोल करना गवर्नमेंट को और रन करना उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। तो उस तरह के सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। ये इसकी एग्जांपल एक चाइना है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ पर जो गवर्नमेंट को रन करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम। वो टू पार्टी सिस्टम का मतलब है पार्टियां तो होती हैं, लेकिन तो ऐसी दो पार्टियां होती हैं जिनकी उम्मीद होती है कि इनमें से ही कोई एक पार्टी मेजॉरिटी प्राप्त करेगी और दूसरी पार्टी जो है वो एक अपोजिशन का रोल प्ले करेगी, और जो बाकी पार्टियां होती हैं उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, या फिर ओनली टू पार्टी भी हो सकती है इस तरह से। तो उस तरह के सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। इन सम कंट्रीज पावर यूजली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज, सेवरल अदर पार्टीज मे एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन ए फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर। तो बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेचर ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टियां सीट प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन उतनी नहीं कर पाती कि वो मेजॉरिटी में आ जाएं। तो मेजॉरिटी में आने वाली सिर्फ दो ही पार्टियां होती हैं। तो उस तरह की पार्टी सिस्टम को टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। तो इस तरह के सिस्टम जो हैं वो बड़े बड़े कंट्रियों में बने हुए हैं, जैसे यूएसए में है। तो इस तरह से ये एक टू पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की, कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। तीन या तीन से अबव, अगर तीन पार्टियां हैं तो भी मल्टी पार्टी सिस्टम माना जाएगा, अगर तीन से अबव हैं तो माना ही जाएगा। तो इस तरह से ये एक मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। ये इस तरह के कंट्रियों में ज़्यादा होता है, जैसे इंडिया है जिसमें डाइवर्सिटी है और बहुत सारे लोगों की एक अलग अलग ओपिनियन होती है, कल्चर होता है, कास्ट होती है, जाति, भाषा, धर्म। तो इसके अकॉर्डिंग उनकी एक वक्री वक्री आइडियोलॉजी होती है। तो उस आइडियोलॉजी को
सही एक रिप्रेजेंटेटिव देने के लिए, तो वो एक पार्टियां अलग अलग बन जाती हैं, अलग बखरी बखरी विचारधारा के ऊपर, तो उसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेशन। कोलेशन क्या होती है? एक मिल के सरकार बनाना। जैसे ये कुछ तो पहले जो जब इलेक्शन होती है तो पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, तो मल्टी पार्टी सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी भी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, तो फिर उनके पास एक ऑप्शन होती है कि हम मिलजुल कर कोई एक सरकार बना लें। तो काफ़ी सारी पार्टियां उसमें कोलेशन में आ जाती हैं, या फिर टू पार्टियां आ जाती हैं, तो इस तरह से वो मिल के एक गवर्नमेंट को बनाती हैं, उसको एक कोलेशन गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलायंस। अलायंस होते हैं जो पहले से ही बन जाते हैं। तो अलायंस में ये वाली चीज़ है कि ये पहले ही डिसाइड होता है कि हम मिलकर एक अलायंस बनाएंगे, उस अलायंस के अंडर किसी की लीडरशिप के अंडर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो इलेक्शन में ये वाली पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा। तो इस तरह की एक पहले ही उनकी एक पॉलिसी बन जाती है, तो उसको हम अलायंस एंड फ्रंट भी बोल सकते हैं। तो ये वाला एक मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं जो कुछ पार्टियां हैं मिलकर, ताकि ये मल्टी पार्टी सिस्टम में होता है, तो ताकि इलेक्शन को जीता जा सके और एक अपनी पार्टी बनाई जा सके। तो उसमें अलायंस में इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंस इन 2004 पार्लियामेंट्री एंड इलेक्शन। तो इसमें जो इलेक्शन है जो पार्लियामेंट्री है, सम एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इसकी, कि अलायंस बने हुए थे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, फिर सेकंड है जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, थर्ड है लेफ़्ट फ्रंट है। तो इस तरह की जो इलेक्शन है, जो एक अलायंस और फ्रंट बने हुए हैं, तो वो इंडिया में इस्टेब्लिश हैं, जो कि इकट्ठे मिलके एक पॉलिसी के अंडर इलेक्शन लड़ते हैं। तो उनका पहले से ही डिसाइड होता है। जैसे कोलिशन गवर्नमेंट होती है, उसमें तो पार्टियां अलग अलग विचारधारा से लड़ती हैं पहले इलेक्शन, तो पहले उन एक दूसरे की क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन अलायंस में क्रिटिसिज्म नहीं करते, क्योंकि वो एक ग्रुप बना होता है, उस ग्रुप की फीचर्स को ही बताते हैं, नेगेटिव बातें नहीं बताते। लेकिन कोलिशन से पहले वो एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन बाद में जब सरकार नहीं बन पाती तो फिर वो इकट्ठे होकर सरकार बना लेते हैं, तो उस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ये 2 फीचर्स हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की, कि इसमें फर्स्ट जो नेगेटिव फीचर है इसकी, वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कि जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होगा वहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ मिलकर सरकार बनाती हैं, तो वो एक ही पॉलिसी के ऊपर सही तरीके से सहमत नहीं हो पाती, तो सरकार जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो पीरियड ऑफ जो एक टर्म है उसको पूरा नहीं कर पाती, इसलिए इनस्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक उसकी नेगेटिव बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पॉजिटिव, टू रिप्रेजेंट वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में एक डाइवर्सिटी होती है कंट्री में, अलग अलग कल्चर के लोग, रिलीजन के लोग, कास्ट के लोग, लैंग्वेज के लोग, उनकी एक अलग आइडियोलॉजी होती है, सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। तो इसलिए इसमें एक मल्टी जो वैरायटी वाले होते हैं, इंटरेस्ट वाले होते हैं, रिप्रेजेंटेशन, तो ये एक और भी इम्पोर्टेंट वर्क करती है, जिसमें सारे उसमें शामिल होते हैं कि किस तरह से सरकार को ये चलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पार्टी सिस्टम चूज़, कौन सा ऐसा पार्टी सिस्टम को चूज़ किया जाए। तो इस तरह की जो पार्टी सिस्टम है उसको चूज़ करने के लिए तो कई बातें का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि कंट्री की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही कोई भी जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया जाता है, कि कौन सा हम पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करें। उसकी हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है, उसके लोगों की डिवीज़न भी देखनी पड़ती हैं कि किस तरह से इन्होंने ये वर्ग में डिवाइड हुआ है कंट्री, तो उस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ता है कि 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम को चूज़ किया जाए। ये था। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़।
तो पॉलिटिकल पार्टी की काइंड्स कितनी है? 2 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती है। नेशनल पार्टी पूरे देश की होती है, रीजनल पार्टी किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में इस्टेब्लिश होती है, तो वहाँ के ही वो अपने इशू उठाती है, तो वहीं वर्क करती है, तो उस तरह की पार्टी को हम रीजनल पार्टी कहते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। तो जो भी पार्टी पॉलिटिकल बनती है वो रजिस्ट्रेशन होती है उसकी इलेक्शन कमीशन के पास। तो फिर वो अगर वो शर्तें पूरी कर देती हैं पार्टियां, तो जैसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां बन जाती हैं, उसका एक क्राइटेरिया निश्चित किया जाता है कि 6% ये वोट लेने पड़ेंगे इनको, तो फिर इसकी 2 सीट प्राप्त करनी पड़ेगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसको एक रीजनल पार्टी का जो डेजिग्नेशन है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन जाती है एक स्टेट लेवल की। तो उसमें है 6% तो टोटल वोट में से जो वोटें लेनी पड़ती हैं। फिर नेक्स्ट है 2 सीट्स प्राप्त करनी पड़ती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो फिर वो स्टेट की जो एक रीजनल पार्टी का डेजिग्नेशन उसको प्राप्त होता है रिकॉग्नाइज्ड। नेशनल पार्टी 6% सीट टोटल जो वोट है लोकसभा इलेक्शन में, और 4 सीट्स स्टेट में भी अगर उनकी सीट मिल जाए तो उस तरह से, तो इसको एक नेशनल लेवल की पार्टी की डेजिग्नेशन दी जाती है। तो हमारे 6 नेशनल पार्टी हैं, 750 के करीब है जो वो रीजनल पार्टी हैं। तो इलेक्शन कमीशन हमारे बना हुआ है, वो पहले 1 मेंबर का था, अब 3 मेंबर का है। वही रिकॉग्नाइज करता है, तो वही उनको सिंबल प्रोवाइड करता है, वही इलेक्शन करवाता है, वही रूल एंड रेगुलेशन बनाता है। इस तरह से आज हम ये पार्टी सिस्टम के बारे में कर रहे थे। जो पॉलिटिकल पार्टी का चैप्टर चल रहा है उसमें हाउ मैनी पार्टीज़ शुड वी हैव, तो वो वाला एक टॉपिक के अंडर हमने ये वाले काम किए हैं। तो आज वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।